गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए आपदा प्रबंधन कक्षा 10वीं की जो तीसरा चैप्टर है इकाई 3 भूकंप एवं सुनामी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो शुरू करते बच्चों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। यह निकोबार द्वीप यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उनमें जो निकोबार द्वीप समूह है उनके सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में यह पड़ता है, स्थित है। 2004 की सुनामी में यह डूब गया था, लेकिन अब यह पुनः प्रकट हो गया है। भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिएक्टर स्केल की मदद से होता है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक मापक है जिसमें प्रत्येक एक इकाई के बाद गहनता में 10 गुनी वृद्धि होती है। भूकंप और सुनामी का प्रभाव वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहां भूपटल की चट्टानें विलुप्त होती है, अर्थात वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय कटक तथा अन्य वैसे क्षेत्र जहां चट्टानें कमजोर होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गहनता और बारंबारता के आधार पर भारत को 5 भूकंप पेटी में बांटा गया है। पहला पेटी है जोन 1 दक्षिणी पठारी क्षेत्र। जोन 1 के अंतर्गत दक्षिणी पठारी क्षेत्र आता है जिसमें भूकंप का खतरा न के बराबर है। जोन 2 की बात करें, अगली पेटी, तो प्रायद्वीप भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र इस वाले हिस्से में आएंगे। भूकंप की संभावना तो होती है यहाँ पर, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण कम खतरा। अब बात करते हैं जोन 3 की, तो जोन 3 में आपका गंगा सिंधु का मैदानी क्षेत्र, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र। भूकंप का प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन वह कभी कभी ही विनाशकारी होते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले पेटी जोन 4 में। शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे जोन 4 की पेटी में आ जाएंगे। अधिक खतरे की संभावना यहाँ होती है। अब बात करें अंतिम पेटी की, जो जोन 5 है बच्चों, यह गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र, ये सभी सारे क्षेत्र आपके जोन 5 में आ जाएंगे बच्चों। ये सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र है। यहाँ भूकंप हमेशा आते ही रहता है। यहाँ भूकंप के झटके हमेशा महसूस किए जाते हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में 1934 का भूकंप ही विनाशकारी था। बिहार राज्य को जोन 3 भूकंप पेटी में रखा गया है। जोन 3 भूकंप पेटी यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र। तो गंगा सिंधु का मैदान में बिहार का भी आ जाएगा हिस्सा। और यहाँ भूकंप का प्रभाव देखने तो मिलता है, लेकिन वो कभी कभी ही विनाशकारी होते हैं, इसलिए भूकंप बिहार को जोन 3 में रखा गया। भूकंप ये तरंग की बात करें तो 3 तरह के तरंग है बच्चों, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। पी तरंग के सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये सबसे तीव्र गति से, इनकी गति सबसे तेज होती है। पी तरंग के बाद एस तरंग पहुंचती है। एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और उसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। अब बात करें एल तरंग की, तो यह भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है। धीमी गति के साथ क्षैतिज रूप से चलने के कारण यह किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचती है, लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है क्योंकि ये क्षैतिज रूप से चलती है। और पी और एस जो तरंग थी वह आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रही थी, ठीक है। इसी वजह से एल तरंगे मोस्ट डेंजरस हो जाती हैं। आगे चलते हैं। भूकंप के समय भागने के बदले अपने कमरे में किसी कोने में दीवार के सहारे खड़ा होना चाहिए, ये जब भी भूकंप आता है। तो फिर जब सुनामी आता है तो सुनामी का विनाशकारी प्रभाव सबसे अधिक तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है, इसलिए सुनामी तरंगों से बचने के लिए आप समुद्री तट के किनारे सघन मैंग्रोव वनस्पति लगा सकते हैं बच्चों। अब बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो वो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाता है, पी तरंग से बच्चों। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, भगवान भरोसे बैठे रहना बच्चों। अब बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न की, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप का केंद्र पृथ्वी के भीतर वह बिंदु होता है जहां भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है।
अधिक कंपन एवं विनाशकारी प्रभाव अधिकेंद्र पर ही देखने को मिलता है। इसको बड़े आसान भाषा में समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे आप क्या कहेंगे, भूकंप का केंद्र, भूकंप केंद्र कहेंगे। लेकिन पृथ्वी के सतह पर वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उस स्थान या उस बिंदु को आप अधिकेंद्र कहेंगे। भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम बताएं। भूकंप के समय उत्पन्न ऊर्जा तरंगे पृथ्वी की सतह पर फैलती हैं, इन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इनकी गति एवं प्रभाव अलग अलग होता है। प्रमुख 3 प्रकार की तरंगे हैं। प्राथमिक तरंग जिन्हें आप प्राइमरी वेव्स पी के नाम सूचित करते हैं, द्वितीय तरंग जिन्हें आप एस अक्षर सूचित करते हैं, उसके बाद दीर्घ तरंग लॉन्ग वेव्स जिसे आप एल से सूचित करते हैं। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप पृथ्वी की सतह का कंपन है जो भूगर्भीय प्लेटों की गति, दरार या ज्वालामुखी गतिविधियों से होता है। इसका प्रभाव धरातल पर होता है। सुनामी महासागर की तली में भूकंप या विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल तरंगे हैं। इनका प्रभाव तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी होता है। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव एवं नारियल के वृक्ष लगाना, सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, लोगों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना ताकि समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जा सके। वही बात करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बच्चों। ये भूकंप क्या है? भारत को प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये विवरण मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया है। फिर भी भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक कंपन है जो प्लेट विवर्तनी की गतिविधियों, दरारों या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होता है। भारत को भूकंपीय संवेदनशीलता के आधार पर 5 जोनों में बांटा गया है। पहला जोन दक्षिण पठारी क्षेत्र जो लगभग सुरक्षित है। दूसरा जोन है प्रायद्वीपीय तटीय मैदान जहां हल्का प्रभाव भूकंप का देखने को मिलता है। वही बात करें जोन 3 की तो गंगा सिंधु का मैदान, फिर राजस्थान व बिहार यहाँ मध्यम खतरा रहा है। जोन 4 की बात करें शिवालिक, असम, अंडमान यहाँ अधिक खतरे होने की संभावना है। जो अंतिम 5वां जोन है इसमें गुजरात का कच्छ, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, इन सारी जगहों में भूकंप से सर्वाधिक खतरा है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपाय को उल्लेख कीजिए। महासागर की तली में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से उत्पन्न विशालकाय समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। यह लहरें तटवर्ती क्षेत्रों में भारी विनाश करती है। इनके बचाव के उपाय इस प्रकार है बच्चों के। पहला है कि तटीय क्षेत्रों में आप मैंग्रोव और वृक्षारोपण करें, मैंग्रोव वन लगाएं। सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित करें। तटीय लोगों को प्रशिक्षित और समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। पक्के व मजबूत आश्रय गृह बनाएं। भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। भूकंप एवं सुनामी से जीवन और संपत्ति की भारी हानि होती है। इनसे बचाव के लिए भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। राहत एवं बचाव दल सदैव तैयार रहना चाहिए। समुद्र तट पर वृक्षारोपण व मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना चाहिए। आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकसित करना चाहिए। लोगों को जागरूक व प्रशिक्षित करना चाहिए और साथ ही साथ आपदा के समय शांति बनाए रखना और सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। तो आज का ये छोटा सा वीडियो यही समाप्त करूंगा बच्चों, और बहुत जल्द मैं कृषि चैप्टर का भी सारे नोट्स लेकर आ रहा हूं। टिल देन बाय बाय।